फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो फील्ड एक्सटेंशन की आज एक और थ्योरम देख लेते हैं, दैट इज़ एन एलिमेंट ए ऑफ के इज एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ़ एंड ओनली इफ़ डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज़ फाइनाइट। पहले तो मतलब हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ में तो पहले लेके चलेंगे दैट डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज़ फाइनाइट और शो कर देंगे कि एलिमेंट ए इज़ एल्जेब्रिक ओवर एफ। एक बार हम लेके चलेंगे दैट एलिमेंट ए ओवर एफ इज़ एल्जेब्रिक और शो कर देंगे दैट एफ ए ओवर एफ इज़ फाइनाइट। तो पहले लेके चलते हैं दैट एफ ए ओवर एफ डिग्री जो है उसकी वो फाइनाइट है, तो वो डिग्री हमने लेट कर ली एन। फाइनाइट है तो कुछ फाइनाइट होगी, एन हमने वो फाइनाइट लेट कर ली है। वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन एनी एन प्लस वन, क्योंकि इसकी डिग्री अभी एन है तो बेसिस में एन एलिमेंट्स होंगे और वो एन एलिमेंट्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो स्पैन हो रहे होंगे किसी एलिमेंट के द्वारा। तो एन एलिमेंट ही हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो एन प्लस वन एलिमेंट्स अगर हम कर लेते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। देन एनी एन प्लस वन एलिमेंट्स ऑफ एफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। इन पार्टिकुलर इफ़ वन ए स्क्वायर अप टू सोन ए एन, बिकॉज अब यहाँ से वन से लेकर एन तक हो गए, पावर वन से लेके एन तक हो गए एन एलिमेंट्स, और यहाँ वन है ये ए की पावर ज़ीरो एक एलिमेंट ये एक्स्ट्रा, तो ये टोटल एलिमेंट्स हो गए एन प्लस वन। ये एन प्लस वन एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स जो हैं कांस्टेंट्स वो एग्जिस्ट करेंगे और ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम उन्हें लिख सकें। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया और हमने ये कांस्टेंट्स जो हैं वो अज्यूम कर लिए। सो देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉट अल्फा वन अप टू सोन अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ नॉट ऑल जीरो सच दैट अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू ए स्क्वायर अप टू सोन अल्फा एन ए एन इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लेट कर लिया। तो अभी हम वो पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं एफ एक्स, क्योंकि हमें दिखाना है दैट ए इज़ एल्जेब्रिक। तो हमें एक पॉलिनोमियल लेना होगा और ए उस रूट को सेटिस्फाई कर दे, ए उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, देन ए विल बी द एल्जेब्रिक। तो हमने पॉलिनोमियल लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स अप टू सोन अल्फा इन एक्स एन, देन एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट। अब इसमें हम उस पॉलिनोमियल उस रूट को जब पुट करेंगे ए को, देन एफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू ए स्क्वायर अप टू सोन अल्फा एन ए एन। और इक्वेशन नंबर वन से इसे अगर इक्वेशन नंबर वन आप लेट कर लेते हो तो इक्वेशन नंबर वन से हमारे पास ये टर्म हो जाएगी पूरी जीरो। देन एफ ए इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इस रूट ने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करा दिया, हेंस ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है। अभी हम सफिशिएंट कंडीशन देख लेते हैं, दैट इज इफ एफ ए ओवर एफ नहीं सॉरी अब हम लेट करके चलेंगे दैट ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ और हम शो करेंगे दैट एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ एंड पी एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल। पी एक्स अभी हमने यहाँ मिनिमल पोलिनोमियल लेट कर लिया ओवर एफ, देन पी एक्स इज इरेड्यूसिबल, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल होते हैं वो इरेड्यूसिबल होते हैं ऑफ एफ एक्स, और डिग्री ऑफ पी एक्स लेट कर लेते हैं एन। अब हम डिग्री ऑफ पी एक्स एन लेट करते हैं और हम जो डिग्री ऑफ पी एक्स हमने लेट की है एन, अगर हम इस एन एलिमेंट्स के इसके लेट करके और उसे अगर हम बेसिस दिखा पाते हैं यानी उसके अंदर एन एलिमेंट्स दिखा पाते हैं, तो यहीं से हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि जो उसकी बेसिस में है वो फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, यानी डिग्री ऑफ एफ ओवर एफ जो है वो फाइनाइट हो जाएगी। तो हम लेके चलते हैं दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एन। अगर इसकी डिग्री एन लेके चलते हैं तो इसके अंदर कुछ एन एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं। सो लेट वन ए स्क्वायर अप टू सोन ए एन माइनस वन आर एन एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए। नाउ वी विल शो दैट एस इज इक्वल्स टू वन ए स्क्वायर ए एन माइनस वन इज ए बेसिस फॉर एफ ए। इसको हमने एस लेट कर लिया। अब हमें इस एस को बेसिस दिखाना है फॉर एफ ए, क्योंकि अगर हम इसे बेसिस दिखा देंगे, बेसिस दिखाते ही इसके अंदर एन एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके अंदर एन एलिमेंट्स आने का मतलब है कि इसकी डिग्री जो होगी एफ एक्स ओवर एफ की डिग्री वो एन हो जाएगी। तो बेसिस दिखाने के लिए हमें दो कंडीशंस दिखानी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जो ये सेट हमने लिया है एस, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, और सेकंड वन इज़ कि अगर हम इसका कोई एक एलिमेंट भी लेट कर लेते हैं
तो वो पूरे के पूरे सेट को एफ को स्पेन कर पाए यानी जनरेट कर पाए। तो देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, टू शो दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ पॉसिबल लेट दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा नॉट अल्फा वन अप टू सोन अल्फा एन माइनस वन बिलोंग्स टू एफ नॉट ऑल जीरो सच दैट, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट में जो स्केलर्स होते हैं उनमें से एक या दो या फिर सारे कितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं स्केलर्स वो नॉन जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ मान लिए हैं कि सारे जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे पास इनमें से नॉन जीरो हैं और इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। दैट इज अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू ए स्क्वायर अप टू सोन अल्फा एन माइनस वन ए एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। दिस शोज दैट ए सेटिस्फाइज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल। ए हमारा जो है वो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रहा है। इस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो n से लेस है हमारे पास, क्योंकि n माइनस वन है हाईएस्ट डिग्री, तो n से लेस है हमारे पास इसकी डिग्री n से लेस, और n डिग्री थी हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल की। एन हमने लेट तो की थी कि n इज डिग्री ऑफ px एंड px इज द मिनिमल पोलिनोमियल, और यहाँ से हमारे पास डिग्री जो है वो n से भी लेस है यानी मिनिमल पोलिनोमियल से भी लेस। मिनिमल पोलिनोमियल तो वही होता था ना जिसकी डिग्री सबसे लेस हो, तो वही ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम लेट करके चले थे वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। Hence 1a square up to so on a n minus 1 are linearly independent over f. Now we will show that S spans f, कि S का हम कोई एलिमेंट लेट करके चलें इनमें से और वो पूरे के पूरे उस पोलिनोमियल को जनरेट करा दें। कंसिडर एनी एफ ए इज इक्वल्स टू में बीटा नॉट प्लस बीटा वन ए अप टू सो ऑन बीटा एम ए एम बिलोंग्स टू एफ ए। इस पोलिनोमियल का हमने पोलिनोमियल लेट कर लिया है, कैपिटल एफ का हमने स्मॉल एफ ए एक पोलिनोमियल लेट कर लिया है। वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू में बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स अप टू सो ऑन प्लस बीटा एम एक्स एम, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल है तो वो पोलिनोमियल हमने एम प्लस वन डिग्री तक का लेट कर लिया बाय डिवीजन एल्गोरिदम। हम डिवीजन एल्गोरिदम से एफ एक्स को अब कैसे लिख सकते हैं, दैट क्यू एक्स पी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स इज सम रिमाइंडर, क्यू इज सम कोफिशिएंट, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज डिवाइजेंड। सो वेयर आइदर या तो आर एक्स जो है वो जीरो होगा या डिग्री ऑफ आर एक्स वो पी एक्स की डिग्री से लेस होगी। नाउ एफ ए इज इक्वल्स टू में पी ए क्यू ए प्लस पूरी इक्वेशन में ए डाल दिया है। पूरी इक्वेशन में ए डालते ही हमारे पास क्योंकि पी ए जीरो था तो आर ए बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो जीरो नहीं है, तो और उसकी जो डिग्री है आर एक्स की वो पी एक्स से लेस है, तो कोई पोलिनोमियल हम एग्जिस्ट करा देंगे आर एक्स जिसकी डिग्री है एन माइनस वन, और पी एक्स की डिग्री थी हमारे पास एन, तो उससे हमने लेस लेट कर लिया आर एक्स। फोर सम डेल्टा आई बिलोंग्स टू एफ, जो ये सारे स्केलर्स हैं वो फील्ड से ही एक्सेस करेंगे। थस एफ ए, तो यहाँ से हम एफ ए को कैसे लिख सकते हैं, दैट क्यू ए पी ए तो हमारे पास जीरो हो चुका था, तो यहाँ से एफ ए इक्वल्स टू आर ए की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा वन ए प्लस अप टू सोन डेल्टा एन माइनस वन ए एन माइनस वन, ये हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया ना, हम एक एलिमेंट लेके चले थे एफ ए और उस एफ ए को इन एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब कि एफ इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, हेंस वन ए स्क्वायर अप टू सोन ए एन माइनस वन इज ए बेसिस। तो यहाँ से ही हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एफ ए है जो वो बेसिस है ओवर एफ, दस डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज एन। तो यहाँ से हमारे पास जो डिग्री है वो n आ जाएगी। और ये वाली जो थ्योरम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये MDU में 2018 में 21 में 19 में रिपीट होके आई हुई है, तो इस बार भी आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो जस्ट डोंट स्किप इट एंड थैंक यू।